कहानी की शुरुआत में एक ट्रक कहीं जा रहा होता है। रास्ते में कुछ ऑफिसर ट्रक को रोकते हैं क्योंकि आगे एक फैक्ट्री में कुछ लीकेज हो गई होती है। चेकिंग के बाद ट्रक वहां से निकल जाता है, पर ट्रक ड्राइवर को शक हो जाता है कि फैक्ट्री में कुछ बुरा हुआ है। तभी उसका ट्रक एक हिरन से टकरा जाता है। ड्राइवर बाहर निकलता है चेक करने के लिए और देखता है कि हिरन मर गया है। यह देखकर ड्राइवर ट्रक लेकर आगे बढ़ जाता है, पर तभी वह हिरन फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, जैसे वह किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो। फिर हम सियोक को देखते हैं, जो कि एक फंड मैनेजर है और हमेशा अपने बारे में सोचता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। सियोक अपने एनालिस्ट को अपने रूम में बुलाता है। जैसे ही किम वहां आता है, सियोक उसे कहता है, बायोटेक कंपनी के सारे शेयर्स बेच दो। किम कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत गड़बड़ हो सकती है। पर सियोक को सिर्फ अपने फायदे की पड़ी होती है, इसीलिए वह किम को कहता है, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जब सियोक पार्किंग गैरेज में होता है तो उसे उसकी एक्स वाइफ की कॉल आती है, जो उससे उनकी बेटी की कस्टडी लेने की बात कर रही होती है। सियोक उसे कहता है, बच्ची को तो मैं ही पालूंगा। वाइफ कहती है, क्या तुम्हें बच्ची पालनी आती भी है? तुम उसे वक्त ही कितना देते हो? यह सुनकर सियोक को गुस्सा आता है और वह फोन काट देता है। फिर सियोक घर आता है और अपनी बेटी सुसान से मिलता है। कल सुसान का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोक उसे एक गिफ्ट देता है। पर जब सुसान गिफ्ट ओपन करती है तो खुश नहीं होती, क्योंकि वही गिफ्ट सियोक ने उसे पिछली बर्थडे पर भी दिया होता है। सुसान का मूड ठीक करने के लिए सियोक पूछता है, तुम्हें बर्थडे के लिए क्या चाहिए? सुसान कहती है, मुझे अपनी माँ से मिलना है जो बुसान में है। सियोक के पास इस हफ्ते बहुत काम होता है, पर फिर भी वह सुसान को अपनी माँ के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सियोक अपने रूम में आता है, जहाँ उसकी माँ उसे कैमरा देती है, जिसमें सुसान के स्कूल की रिकॉर्डिंग होती है, ताकि सियोक देख सके, क्योंकि काम की वजह से सियोक वहां भी नहीं जा सका। सियोक रिकॉर्डिंग देखता है और उसे एहसास होता है वह सुसान को टाइम ही नहीं दे रहा, जिसके बाद वह रात को ही सुसान के साथ ट्रेन की तरफ निकल जाता है। जब वे रास्ते में बातें कर रहे होते हैं तो अचानक उनके सामने से कुछ एम्बुलेंस जाती है। सुसान हाथ बाहर निकालती है और उसके हाथ पर राख आती है। सियोक देखता है कि दूर बिल्डिंग पर आग लगी हुई है। सियोक ज्यादा ध्यान नहीं देता और ट्रेन में पहुंचता है। इस ट्रेन में कैप्टन, 2 बहनें, सियोक और जोंग, कुछ बास्केटबॉल प्लेयर जिनमें जिन और योंग होते हैं। कंडक्टर स्टेशन में जब बचे हुए पैसेंजर्स को चेक कर रहा होता है तो उसके पीछे से एक इन्फेक्टेड लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है। कंडक्टर को उसकी खबर नहीं लगती और वह ट्रेन को आगे बढ़ने का इशारा कर देता है। ट्रेन चलने लगती है, तभी कंडक्टर को ऊपर कुछ बियर नजर आती है। सुसान देखती है किसी ने कंडक्टर पर हमला कर दिया है। वह सियोक को यह बताना चाहती है, पर वह थकान से सो गया होता है। तभी उसकी नजर योन पर पड़ती है, जो मैनेजर से कह रहा होता है कि कोई वॉशरूम में घुस गया है और निकल नहीं रहा। सुसान को कुछ गड़बड़ लगती है और वह भी वहां जाती है, पर जब मैनेजर दरवाजा खोलता है तो अंदर बस एक भिखारी होता है। जब मैनेजर उससे टिकट मांगता है तो भिखारी बड़बड़ाता है कि सब मारे गए। सुसान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे दूसरे रेस्टरूम की तरफ जाती है। तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सांग है, जो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है, जो रेस्टरूम में है। सांग सुसान को कहता है, तुम आगे वाले रेस्टरूम में चली जाओ। दूसरी तरफ वह इन्फेक्टेड लड़की की तबीयत खराब होने लगती है और अचानक वह गिर जाती है। कुछ देर बाद एक स्टाफ की लड़की वहां आती है और उसे देखकर उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ सियोक भी जाग जाता है और देखता है सुसान सीट पर नहीं है। तभी उसे किम की कॉल आती है, जो बताता है पूरे शहर में तबाही मची हुई है और लोग पागल हो गए हैं। सियोक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सुसान को ढूंढने निकल जाता है। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है लोग पागल हो गए हैं, जो ट्रेन के पैसेंजर्स देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ जब स्टाफ मदद के लिए कॉल कर रही होती है, पीछे से इन्फेक्टेड गर्ल, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उठ जाती है और स्टाफ पर हमला कर देती है। स्टाफ चलते चलते स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां ज़ॉम्बी उस लड़की की गर्दन को काटती है। यह देखकर योंग डर जाता है। वह देखता है कैसे वह लड़की दूसरे लोगों को काट रही है। दूसरी तरफ सियोक आगे पहुंचता है और देखता है बहुत से लोग जमा हुए हैं। जब वह थोड़ा आगे जाता है तो देखता है बहुत से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी पीछे से सुसान की आवाज आती है, जो अभी अभी रेस्टरूम से निकली होती है। सियोक भागकर उसे उठाता है और भागने लगता है। सांग को भी आवाजें आती हैं और वह सूंघ को बाहर निकलने को कहता है। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आता है, जो एक लड़की को काटने लगता है और सामने सियोक होता है, जिसके पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं। सांग लड़की की मदद करता है और ज़ॉम्बीज को पकड़ता है, पर वह सांग को भी काटने की कोशिश करता है। सांग को कुछ समझ नहीं आता यह ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बीच सियोक सुसान को लेकर उनके बीच से निकल जाता है और वहां पहुंचता है जहां सब लोग सुरक्षित होते हैं। सांग उस ज़ॉम्बी को रेस्टरूम में बंद करता है और सूंघ को लेकर आगे भागने लगता है। दूसरी तरफ सियोक दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक होता है। सियोक लॉक हटाता है और देखता है सांग और सूंग उसकी तरफ आ रहे हैं, जिनके पीछे ज़ॉम्बीज हैं, पर फिर भी सियोक दरवाजा बंद कर देता है। सुसान कहती है, पापा दरवाजा खोलो। दूसरी तरफ सांग ज़ॉम्बीज से लड़ता है और खुद ही दरवाजा खोलकर दोनों दूसरी तरफ जाते हैं। सांग दरवाजे को पकड़े होता है। सियोक कहता है, दरवाजा छोड़ दो इन्हें,
इसे ओपन करना नहीं आता होगा। सांग दरवाजा छोड़ देता है। सुंग जल्दी से दरवाजे पर पानी फेंकती है और अखबार चिपका देती है ताकि जॉम्बीज उन्हें देख भी ना सकें। सांग सियोक को कहता है, तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। सियोक कहता है, अगर तुम पीछे रह गए तो मैं क्या करूं? इस पर सांग उसका गला पकड़ लेता है, पर सुंग उसे समझाती है, इसे छोड़ दो, सब डरे हुए हैं। तभी स्पीकर पर कैप्टन सबको बताता है, इस महामारी की वजह से ट्रेन अब चेओनान स्टेशन पर नहीं रुकेगी जहां रुकने वाली थी। पर योन रेडियो से कैप्टन से बात करता है और उसे गुस्से में कहता है, आपको ट्रेन को चेओनान स्टेशन पर रोकना ही होगा क्योंकि ट्रेन में हालात ठीक नहीं है। कैप्टन मान जाता है। तभी सियोक को उसकी माँ का कॉल आता है जिसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वह आखिरी बार सियोक से बात करती है। इससे सियोक बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी ट्रेन स्लो होती है, पर चेओनान स्टेशन पर भी जॉम्बीज होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। माहौल बहुत डरावना होता है और सियोक सुसान का चेहरा अपनी तरफ कर देता है, जिसके बाद सब इंतजार करने लगते हैं। सियोक सुसान को बैठाता है और किसी को कॉल करने लगता है, पर सुसान देखती है जोंग के पास बैठने की जगह नहीं है, इसीलिए सुसान उसे अपनी सीट दे देती है, जिससे जोंग खुश होकर उसे टॉफी देती है। सियोक सुसान को साइड पर लेकर जाता है और उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सुसान कहती है, क्या किया? सियोक कहता है, उस औरत को अपनी सीट दी। सियोक कहता है, बेटा ऐसे हालातों में तुम्हें बस अपना सोचना चाहिए। पर सुसान कहती है, उन्हें देखकर मुझे नानी की याद आ गई। तभी स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब डेजॉन जाएगी। सियोक की नजर यॉन पर पड़ती है जो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसकी बातों से पता चलता है डेजॉन सेफ नहीं है। यह सुनकर सियोक किसी को कॉल करने जाता है। जब सुसान अकेली होती है तो सांग उससे पूछता है, तुम्हारा डैड काम क्या करता है? सुसान कहती है, फंड मैनेजर। सांग कुछ कहता है। सुंग कहती है, बच्ची के सामने ऐसी बात ना करो, और सुसान को कैंडी देती है उसका मूड ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ सियोक अपने किसी साथी को कॉल करता है और उससे डेजॉन के बारे में पूछता है कि वह सेफ है या नहीं। साथी बताता है, वहां मिलिट्री तो पहुंच गई है, पर जब तुम सब वहां पहुंचोगे वह तुम सबको क्वारंटाइन कैंप ले जाएंगे। सियोक साथी से मदद मांगता है और कहता है, उसके बदले में तुम्हें कंपनी के शेयर्स दूंगा। साथी मान जाता है और कहता है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो दूसरे गेट पर आना, वहां मेरा आदमी तुम्हारी मदद के लिए होगा। सियोक जब वहां से जा रहा होता है तो उसकी नजर भिखारी पर पड़ती है। उसे लगता है इसने कुछ नहीं सुना होगा और आगे बढ़ जाता है। फिर ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है जो पूरी तरह सुनसान होता है। ट्रेन रुकती है और सब बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं जिन और जोंग भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बच गए हैं, वो भी ट्रेन से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैप्टन जब जॉम्बीज को ट्रेन में देखता है तो हैरान हो जाता है। तभी उसके पास यॉन आता है और कैप्टन को ट्रेन बुसान ले जाने को कहता है क्योंकि डेजॉन सेफ नहीं है। यॉन कैप्टन को जल्दी से ट्रेन चलाने को कहता है, पर कैप्टन ऐसा नहीं करता और लोगों को लाने जाता है ताकि जानें बचाई जा सकें। दूसरी तरफ सियोक सुसान को लेकर दूसरी तरफ बढ़ता है। सूंग उन्हें देखती है, पर सांग कहता है, उन्हें जाने दो। तभी सुसान रुक जाती है और पूछती है, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? सियोक कहता है, ये शॉर्टकट है। तभी वहाँ भिखारी भी आ जाता है। सियोक उसे वहां से जाने को कहता है, पर भिखारी कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी और तुम यहाँ से बचने वाले हो। ये सुनकर सुसान कहती है, मैं दूसरे लोगों को भी लाने जा रही हूँ, पर सियोक उसे रोक देता है और कहता है, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सुसान बहुत उदास होती है और कहती है, आप बस अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए माँ भी आपको छोड़कर चली गई। तभी भिखारी को आगे एक आदमी दिखता है और वह उसकी तरफ जाता है और सियोक भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ सब आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें मिलिट्री वाले दिखते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है मिलिट्री वाले भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं और वह पैसेंजर्स पर हमला करने लगते हैं। सांग सूंग की मदद करता है और दोनों वापस भागते हैं। योंग और जिन भी जान बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ जो सियोक की मदद के लिए आदमी आए होते हैं वो भी ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं। यह देखकर सियोक वापस सुसान की तरफ भागने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी सुसान की तरफ बढ़ने लगता है, पर सांग ज़ॉम्बी को मारकर दूर फेंकता है और दोनों बच्ची को लेकर आगे भागने लगते हैं। कुछ बास्केटबॉल स्टूडेंट सबके आगे बढ़ने में मदद करते हैं, पर सियोक जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। सियोक खुद को बचाने की कोशिश करता है, तभी भिखारी अपना कोट ज़ॉम्बी के मुंह पर फेंकता है, जिससे सियोक को मौका मिलता है और वह भागकर दरवाजे के पार हो जाता है। अब सब मिलकर दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करते हैं और ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलने की। दूसरी तरफ जिन और मैनेजर्स लोगों को ट्रेन में चढ़ने में मदद कर रहे होते हैं। यॉन मैनेजर को जल्दी ट्रेन चलाने का बोलता है, पर मैनेजर उसे धक्का देता है और कहता है, हमें और लोगों को बचाना होगा। सियोक और जोंग भी ट्रेन की तरफ भाग रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी उनके बीच आ जाता है। ज़ॉम्बी सियोक की तरफ बढ़ने लगता है, पर सुंग सियोक को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है और जोंग को जिन और मैनेजर ट्रेन के अंदर ले जाते हैं। सुंग भी ट्रेन में चढ़ जाती है और दरवाजे को बंद करती है। तभी एक हाथ दरवाजे को रोक देता है, पर यह तो बस भिखारी होता है जो भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। योन मैनेजर को कहता है, अब ट्रेन चला दो। जिन बीच में आती है और कहती है, मेरे दोस्त पीछे आ रहे हैं,
और थोड़ा इंतजार करने को बोलती है, पर योन उसे पीछे धक्का दे देता है और मैनेजर को बातों में फंसाकर ट्रेन चलवा देता है। दूसरी तरफ सियोक लॉक तो किसी तरह लगा देता है, पर अब शीशा टूटने लगता है जिसे देखकर सब भागने लगते हैं। जब वह सीढ़ियों से नीचे पहुंचते हैं तो जो आगे होते हैं उन पर जॉम्बीज हमला कर देते हैं और उन्हें काटने लगते हैं। यह देखकर योंग सुन्न हो जाता है क्योंकि यह उसके दोस्त थे। पीछे से सियोक आता है और योंग को लेकर ट्रेन की तरफ भागने लगता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है। सांग भी पीछे से आ रहा होता है, सियोक उसे हाथ देता है और उसे भी ट्रेन पर चढ़ा लेता है और अब ट्रेन बुसान की तरफ बढ़ने लगती है। सुंग सांग को कॉल करने के लिए फोन निकालती है, पर भिखारी उसे रोक देता है क्योंकि दोनों तरफ जॉम्बीज होते हैं। उन्होंने आवाज कोई नहीं की होती, इसीलिए अभी तक जिंदा होते हैं। अब बचने के लिए एक ही रास्ता होता है, रेस्टरूम। सुंग आराम आराम से आगे जाती है और सबको एक एक करके अंदर भेजने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर आखिरी टाइम पर सुंग किसी तरह अंदर चली जाती है और बच जाती है। जिनको योंग कॉल करता है और बताता है वह ट्रेन में चढ़ गया है, जिससे जिनको काफी राहत मिलती है। पर योंग दुखी होता है क्योंकि बाकी सब मारे जा चुके होते हैं। तभी सांग को सुंग की कॉल आती है जो उसे बताती है वो 13 नंबर डिब्बे के वॉशरूम में फंस गए हैं और सुसान उसके साथ है और उन्हें मदद चाहिए। सांग सियोक को बताता है सुसान अभी सेफ है, अब उन्हें 13 नंबर डिब्बे में जाकर उन्हें बचाना होगा, पर अभी वो 9 नंबर में है। सांग कहता है अगर हमने उन्हें बचा भी लिया तो वापस कैसे आएंगे। योंग कहता है डिब्बा नंबर 15 वहाँ बाकी सब मौजूद हैं। इसके बाद सब आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सांग सबसे आगे होता है, वो दरवाजा खोलते हैं। सांग जॉम्बीज को मारकर आगे बढ़ने लगता है और पीछे जो भी बचते हैं सियोक और योंग उन्हें मारकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो किसी तरह एक डिब्बा पार कर लेते हैं। वो बिना रुके अगले डिब्बे में जाते हैं, पर वहाँ योंग के दोस्त होते हैं जो अब जॉम्बीज बन चुके हैं। उन्हें देखकर योंग सुन्न पड़ जाता है। सांग और सियोक आगे बढ़ते हैं और जॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और योंग चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। इस बार जॉम्बीज उन पर हावी होने लगते हैं, पर तभी टनल आ जाता है और अंधेरा हो जाता है, जिससे जॉम्बीज शांत हो जाते हैं। तभी एक बैग से बॉल्स गिरती हैं और जॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगते हैं और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टनल खत्म हो जाता है, पर तीनों किसी तरह आगे पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि अंधेरे में जॉम्बीज शांत हो जाते हैं और आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सियोक के दिमाग में एक प्लान आता है। वह सांग से उसका फोन लेता है और उसका नंबर लेता है। तभी ट्रेन टनल में जाती है। तीनों आगे जाते हैं और सीटों के पीछे छुपते हैं। सियोक सांग के फोन को पीछे फेंकता है और उस पर कॉल करता है और आवाज सुनकर सारे जॉम्बीज पीछे भागते हैं और तीनों आगे बढ़ते हैं। सांग रेस्टरूम का दरवाजा खोलता है जहां सब छुपे होते हैं और सुसान भी अपने बाप को देखती है। तभी टनल खत्म होता है और तीनों सामने वाले रेस्टरूम में चले जाते हैं। अब सांग को सियोक कुछ अच्छा लगने लगता है और वह कहता है मुझे लगता है तुम अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, पर जब वह बड़ी होगी तो समझ जाएगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते थे। फिर सियोक मोबाइल चेक करता है और बताता है अगला टनल 3 मिनट्स में आने वाला है और उन्हें इसी बार निकलना होगा, वरना अगला टनल 300 मील बाद है। योंग जिन को मैसेज करता है वो बचकर उनकी तरफ आ रहे हैं, जिससे जिन खुश होती है और सबको बता देती है। यह सुनकर योन जो 1 नंबर का अब क्या बोलूं, दिल तो करता है इसका मुंह तोड़ दूं। काश ये मुझे एक बार मिल जाए, फिर दोबारा ये किसी को नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो। योन कहता है वो सब इतने खतरनाक वायरस से बच के नहीं आ सकते और जरूर वो इन्फेक्टेड होंगे और उन्हें अंदर लाने से मना कर देता है। जिन सब की तरफ देखती है और उसे समझ आ जाता है ये सब फट्टू हैं। ट्रेन टनल में जाती है और सांग सबको बाहर निकालता है। आगे बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं, इसीलिए वो ऊपर से आगे बढ़ने लगते हैं। सब आराम आराम से आगे बढ़ते हैं बिना आवाज किए और नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर तभी भिखारी का पांव फिसलता है और गिर जाता है। सुसान उसे बचाने आगे भागती है, पर सियोक उसे पकड़कर पीछे करता है और खुद भिखारी की मदद के लिए जाता है। पर तभी टनल खत्म हो जाता है और दोनों सीट के पीछे छुप जाते हैं। जॉम्बीज आगे बढ़ने लगता है और सियोक भी हाथ में बेसबॉल लिए तैयार होता है। सांग उसे कहता है जल्दी से भागकर इधर आ जाओ। जैसे ही वो उठते हैं भिखारी का पांव एक कैन पर आ जाता है। दोनों भागते हैं और बच जाते हैं, पर जॉम्बीज दरवाजे के बीच आ जाते हैं, जिससे दरवाजा बंद नहीं होता और सांग उसे रोके रखता है। आगे योंग दरवाजा खोलने के लिए आवाज देता है, पर दूसरी तरफ उन्होंने दरवाजा को बंद कर दिया होता है और जिनको पकड़ रखा होता है। सियोक सांग की मदद करने लगता है और जॉम्बीज को मारने लगता है। योंग बेसबॉल से दरवाजा तोड़ने लगता है, पर दरवाजा बहुत मजबूत होता है। तभी एक जॉम्बी सांग के हाथ पर काट देता है। सियोक उस जॉम्बी को पकड़कर पीछे करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। योंग दरवाजा तोड़ देता है और आगे भागता है, पर योन दूसरा दरवाजा बंद कर देता है, जिसमें योंग का हाथ फंस जाता है। जिसके बाद सारे फट्टू लोग दरवाजे को बंद करने लगते हैं बिना योंग के बाजू की परवाह किए। जोंग को उसकी बहन सियोक सेयोंग देखती है और वह उसकी तरफ भागती है। इसी बीच जिन भी मैनेजर से खुद को छुड़वाती है और लोगों को हटाने लगती है। दूसरी तरफ सुंग को समझ आ जाता है सांग भी अब जॉम्बी बन जाएगा और उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वह चाहती थी उनकी बेटी उसके पापा को देखे। सांग सियोक को जाने को कहता है और कहता है
सूंघ का ख्याल रखना। सियोक सांग को छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर अब वह भी कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वह सूंघ को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी दरवाजा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं, पर सांग अपनी ताकत से आखिरी सांस तक उन्हें रोके रखता है। सियोक भागकर योंग के पास आता है और धक्का देकर दरवाजा को खोलता है और सब अंदर आ जाते हैं। पर सियोक बहन, जो इन घटिया लोगों से थक चुकी थी, अंदर नहीं आती और उसे ज़ॉम्बी काट लेते हैं। ये सब उसकी बहन जोंग देख रही होती है और वह भी रोने लगती है। सियोक दरवाजा बंद करता है और जाकर योन को मुक्का मारता है और कहता है, अगर तुम दरवाजा खोल देते तो ये सब बच जाते। पर घटिया योन सबको सियोक की तरफ भड़काने लगता है और कहता है, ये सब भी इन्फेक्टेड हैं और कुछ देर में ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, और सब लोग भी योन का साथ देने लगते हैं। सियोक थका होता है, इसीलिए कुछ बोलता नहीं और उन सबको आगे वाले डिब्बे में भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा को बंद कर देते हैं। तभी जोंग पीछे मुड़कर सारे घटिया लोगों को एक बार देखती है। अब उसकी जीने की चाहत खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी बहन ज़ॉम्बी बन गई है। वह उसके पास जाती है और दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उन सबको काट कर ज़ॉम्बीज बना देते हैं। इसके बाद सब चुप होकर बैठ जाते हैं। सियोक सुसान का हाथ पकड़ता है और वादा करता है वह सुसान को उसकी माँ तक पहुंचा कर रहेगा। सुसान कहती है, क्या आपको डर नहीं लगता? सियोक कहता है, लगता है ना, बहुत ज्यादा। सुसान कहती है, मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी, मुझसे वादा करें आप मुझे फिर कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद सियोक रेस्टरूम में आता है, जहाँ उसे किम की कॉल आती है। वह बताता है बुसान सेफ है क्योंकि वहाँ मिलिट्री पहुंच गई है। फिर किम रोते हुए कहता है कि ये वायरस वाईएस बायोटेक ने फैलाया है, जिसके शेयर्स हमने बेच दिए थे। किम सियोक से पूछता है, सर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। सियोक रोते हुए कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और वह भी दुख से रोने लगता है। तभी ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रैक में एक और ट्रेन उल्टी पड़ी होती है। कैप्टन सबको स्पीकर पर बताता है कि वह स्टेशन से दूसरी ट्रेन लाने जाएगा और सबको उसमें आने को बोलता है। ये सब योन और मैनेजर, जो रेस्टरूम में छुपे होते हैं, सुन लेते हैं। कैप्टन ट्रेन से उतरता है और स्टेशन में जाता है। पहली ट्रेन में पहले से एक ज़ॉम्बी होता है, जिसके बाद वह दूसरी ट्रेन में जाता है जो खाली होती है और उसे ट्रैक पर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सियोक भी सबको लेकर ट्रेन से उतरता है और दूसरी ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। योन रेस्टरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है बाहर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। वह इतना घटिया होता है कि मैनेजर को कहता है बाहर कोई नहीं है और उसे आगे जाने को कहता है। मैनेजर जैसे ही दरवाजा खोलता है, योन उसे धक्का देकर ज़ॉम्बीज के आगे फेंकता है और खुद मौका देखकर ट्रेन से उतर जाता है। दूसरी तरफ सबको कैप्टन तक पहुंचने के लिए ट्रेन पार करनी पड़ेगी। योंग और जिन भागकर आगे जाते हैं ताकि कोई खाली डिब्बा देखकर वहां से दूसरी तरफ जाया जाए। उन्हें एक डिब्बा खाली मिलता है और वो सबको अपने पास बुलाते हैं, पर तभी वहां एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेन आती है जो दूसरी ट्रेन से टकराती है और जिससे तबाही मच जाती है। जब योंग और जिन उठते हैं तो उनके सामने ट्रेन टकराई होती है। उन्हें लगता है सब मारे गए हैं, इसीलिए वो ट्रेन में जाते हैं और दरवाजा खोलने लगते हैं। पीछे से योन आता है और जिनको ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है। यह देखकर योंग उसकी मदद करने जाता है और योन दरवाजा तोड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। जिन को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वह भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। योंग उसे छोड़कर नहीं जा पाता, जिसके बाद जिन उसे भी काट लेती है। योन ट्रेन की तरफ भागता है, ज़ॉम्बीज उसके पीछे होते हैं। योन गिर जाता है और कैप्टन यह देखकर उसकी मदद के लिए वहां आता है, पर तभी ज़ॉम्बीज कैप्टन पर हमला कर देते हैं और योन के पांव को भी काट लेते हैं। कैप्टन मदद मांगता है, पर योन उसे भी छोड़कर ट्रेन की तरफ भागता है। दूसरी तरफ सियोक और बाकी जिंदा होते हैं और दो ट्रेन के बीच में फंस चुके होते हैं और उनके ऊपर ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। सियोक को एक सुराख दिखता है और वह उससे बाहर निकलता है, पर जैसे ही वह सबको बाहर निकालने लगता है, एक बड़ी चीज वहां गिर जाती है। सियोक उसे हटाने लगता है। कुछ ज़ॉम्बीज ग्लास तोड़कर नीचे आ जाते हैं। भिखारी समझ जाता है अब उसे ही कुछ करना होगा और वह जान की कुर्बानी देकर ज़ॉम्बीज को रोकता है। सियोक बड़ी चीज हटा देता है और दोनों को बाहर निकाल देता, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज भिखारी को काट लेते हैं। अब सियोक सुसान को उठाकर भागने लगता है और सूंघ भी ट्रेन की तरफ भागने लगती है। उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने ही वाले होते हैं, पर वह आपस में टकरा जाते हैं, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और मौका देखकर तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। पर एक ज़ॉम्बी ट्रेन को पकड़ लेता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसको पकड़ने लगते हैं और एक लाइन बन जाती है। इसकी वजह से ट्रेन की स्पीड स्लो होने लगती है। सियोक को समझ आ जाता है उसे ही कुछ करना होगा, जिसके बाद वह ज़ॉम्बीज के हाथों को लातें मारने लगता है। एक ज़ॉम्बी सब पर चढ़कर हमला करता है, पर सियोक उसे लात मारकर फेंक देता है, जिसके बाद उसकी लातों की वजह से सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन को छोड़ देते हैं और तीनों चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद सियोक आगे कैप्टन की तरफ जाता है, पर अंदर योन होता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका होता है। सियोक जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, पर योन पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता, इसीलिए दरवाजा खोल देता है। वह सियोक को कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहने के बाद वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक पर हमला कर देता है।
सियोक खुद को बचाने की कोशिश करता है पर जॉम्बी उसे नीचे गिरा देता है। यह देखकर सुसान चिल्लाती है जिससे जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सियोक फिर से उठता है और जॉम्बी से लड़ने लगता है। जॉम्बी सियोक को फिर से गिरा देता है और काटने की कोशिश करता है। तभी सूंघ पीछे से आकर जॉम्बी को सिर से पकड़ती है। जॉम्बी सूंघ को काटने की कोशिश करता है और सियोक उसे बचाने के लिए जॉम्बी को मुंह से पकड़ता है जिससे जॉम्बी उसे काट लेता है। यह देखकर सुसान रोने लगती है क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है अब क्या होने वाला है। सियोक खुद को जंजीर से बांधता है और जॉम्बी को लेकर ट्रेन से छलांग मारता है। जॉम्बी नीचे गिर जाता है। सियोक ऊपर आता है, दोनों को कैप्टन के रूम में लेकर जाता है और सूंघ को लीवर दिखाता है और कहता है जब बुसान पहुंचना तभी यह दबाना। फिर वह अपनी बेटी सुसान के पास जाता है और कहता है तुम सूंघ के साथ ही रहना और बुसान पहुंचने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना। सुसान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है पापा प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ और रोने लगती है। सियोक दिल पर पत्थर रखकर बाहर आता है और पीछे जाकर रोने लगता है। तभी उसे वह दिन याद आता है जिस दिन सुसान पैदा हुई और वह कितना खुश था। इसे याद करने से उसके फेस पर स्माइल आती है और वह ट्रेन से कूद जाता है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा दे। फिर कुछ देर बाद ट्रेन बुसान पहुंचती है जहां आगे जॉम्बीज मरे होते हैं और एक सुरंग होती है। सुसान और सूंघ दोनों ट्रेन से उतरती हैं और सुरंग की तरफ बढ़ती है। टनल के दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स होते हैं जो आने वाले जॉम्बीज को मारते हैं। उन्हें टनल में सूंघ और सुसान दिखती है और वो अपने ऑफिसर से पूछते हैं क्या करें। ऑफिसर पूछता है क्या वो इंसान हैं या जॉम्बीज। सोल्जर देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता जिस पर ऑफिसर उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे देता है। सोल्जर सूंघ पर निशाना लगाता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि सुसान गाने लगती है और सोल्जर रुक जाता है। वो समझ जाते हैं या इंसान है, जिसके बाद सोल्जर आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं और यही मूवी एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली और भी मजेदार वीडियोस देख सकें।